सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से मुगल डायनेस्टी में बाबर के बाद हुमायूं का रूल आता है। बट एक चीज़ हमें सीखने को मिली कि कोई भी रूलर हमेशा के लिए रूल नहीं करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, इन्वेजन्स, लोकल रिवोल्ट्स डेवलप होता ही होता है। और वही चीज़ हमने हुमायूं के रूल में भी देखा था कि किस तरीके से लोदीज के डिसेंडेंट्स वापस हुमायूं पर अटैक करते हैं। हालांकि प्रॉपर लोदीज को तो वो हरा देता है, लेकिन फिर लोदीज के अंडर में जो लोग काम कर रहे होते, उन्हीं में से एक पर्सनालिटी शेर खान मुगल डायनेस्टी पर सेंध मारता जाता है ईस्ट से, बिहार से निकल करके, और वो दिल्ली आगरा पर कब्जा मार देता है। तो लगभग 15 साल मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली आगरा की जो डायनेस्टी रूल थी उससे बाहर रहा। और उसी 15 साल में दिल्ली आगरा में क्या चल रहा था, एक छोटी सी डायनेस्टी डेवलप होती है जिसको सूर डायनेस्टी बोला गया है। और ये डायनेस्टी जो आती है वो हुमायूं के 1530 से लेकर के 1555-56 के बीच में आती है। यानी कि हुमायूं जब रूल कर रहा था तो आफ्टर द बैटल ऑफ बिलग्राम के बैटल के बाद हुमायूं ऑलमोस्ट लूज कर जाता है मुगल एम्पायर इन इंडिया। एंड देन इन 1540 शेरशाह सूरी एस्टैब्लिश्ड द सूर डायनेस्टी। तो इसी सूर डायनेस्टी के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। सूर डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे और डायनेस्टी का इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तो सूर डायनेस्टी में शेरशाह सूरी फाउंडर होगा। 1540 से 45 तक ये रूल करेगा, क्योंकि बहुत उम्र दराज व्यक्ति होता है, ऑलमोस्ट लाइक 68 ईयर्स का होता है जब ये गद्दी पर बैठता है। फिर उसका बेटा इब्राहिम शाह सूर 1545 से 53 तक बैठता है, लेकिन उसके बाद फिर उसका डिसेंडेंट सिकंदर आदिल शाह सूर गद्दी पर बैठता है 1553 से 55। और इसी बीच में इन लोगों को हराएंगे, हुमायूं की सेना वापस आएगी और फिर से वो इनको हरा करके टेक ओवर करेगी और सिकंदर आदिल सूर लास्ट रूलर होगा। तो डायनेस्टी की इंट्रोडक्टरी कैपिटल में सूर डायनेस्टी की कैपिटल थी सासाराम बिहार में है। तो ये आप कह लीजिए कि सासाराम बिहार से ये ऑपरेट करते थे और यहां से लेकर के अफगानिस्तान तक इन्होंने रूल एस्टैब्लिश कर रखा था। इनका ओरिजिन अफगान माना जाता है, ये अफगानिस्तान के सुन्नी मुस्लिम्स थे। एंड शेरशाह सूरी वॉज द फाउंडर ऑफ द सूर डायनेस्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो शेरशाह सूरी वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। नाउ इंपॉर्टेंट चीजों में थोड़ा सा अगर और इसको डेप्थ में देखें तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड कितनी आपको बातें जाननी है। आप देखिएगा कि एक छोटा सा डायनेस्टी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। हिस्ट्री इसको कई सारे टाइटल से नवाजती है। फॉर एग्जाम्पल शेर खान का टाइटल, ठीक है, शेर खान का इसको टाइटल दिया गया था। और शेर खान का टाइटल इसको जो बिहार का एक रूलर था बहर खान लोहानी, उस बहर खान ने शेरशाह सूरी को शेर खान का टाइटल दिया था, क्योंकि इसने बेयर हैंडेड किसी शेर को हराया था या काबू किया था। अब ये स्टोरी सही है या गलत है कौन जानता है, बट शेर शाह का टाइटल इसने तब लिया था जब इसने हुमायूं को हरा करके दिल्ली आगरा पर जीत हासिल करी थी। फिर इसको हजरत ए आला और चौथा आलम अल आदिल जैसे टाइटल से नवाजा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें शेरशाह और शेर खान आता है। नाउ इसकी कैपिटल सासाराम थी और इसका ओरिजिन अफगान सुन्नी मुस्लिम था, और ये शेरशाह सूरी सूर डायनेस्टी का फाउंडर था। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अगर ओरिजिनल नाम कभी कभी पूछ ले कुछ फैक्चुअल पेपर्स में, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में, तो फरीद खान इसका नाम था। और इसका जन्म हुआ था 1472 में और इसकी डेथ हुई थी 1545 में। सो ही बिकेम किंग एट द एज ऑफ 68, है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लगभग 68 ईयर्स की एज में ये सूर डायनेस्टी का राजा बना था।
ही वॉज द सन ऑफ हसन खान। हसन खान इसके फादर का नाम था और एक अच्छे खासे जागीरदार थे सासाराम बिहार के। वहीं से इन्होंने भी अपनी जागीरदारी प्रथा स्टार्ट करी और फिर एक अच्छे एबल कमांडर थे, अच्छे रिफॉर्मर थे, तो आगे बढ़ते गए। और एक टाइम ऐसा था कि जब इन्होंने मुगलों को भी सर्व किया था, बाबर को। सो ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान फॉर हिज ब्रेवरी अंडर द अफगान रूलर ऑफ बिहार बहर खान लोहानी। तो बिहार में एक समय था जब लोदीज कमजोर पड़ जाते हैं, तो बहर खान लोहानी एक लोकल रूलर था और उन्हीं के अंडर में सासाराम का एरिया आता था जहां के उनके फादर जागीरदार थे। तो ऐसा बोला जाता है कि वही बहर खान लोहानी ने इनको ये शेर का टाइटल दिया था। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको शेरशाह सूरी को पढ़ना है तो शेरशाह सूरी के बैटल्स और उसके बाद शेरशाह सूरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रिफॉर्म्स, कॉइनेज हिस्ट्री, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि आप इनमें से बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चुन्नार, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम, ये 4 वॉर्स आपने इससे पहले भी सुने होंगे। बैटल ऑफ चंदेरी आपने सुना होगा 1858 में। 1858 में बैटल ऑफ चंदेरी जो लड़ा गया था, ये 2 लोगों के बीच में लड़ा गया था, एक बाबर और दूसरा मेदिनी राय। आपको याद होगा बाबर और मेदिनी राय। तो यहां पर बाबर की तरफ से शेरशाह उस समय बाबर की सेना में था और वो बाबर की तरफ से मेदिनी राय के साथ लड़ा था, इसलिए ही फॉट एज अ कमांडर ऑफ बाबर इन द बैटल ऑफ चंदेरी। अब देखो ये चंदेरी में जो मेदिनी राय इस बैटल को हार गया था, ऑलमोस्ट हिस्ट्री का शॉर्टेस्ट बैटल भी मैंने आपको बताया था, 1 घंटे तक चला था, ये वही बैटल है। इसके बाद आता है बैटल ऑफ चुनार। तो ये हुमायूं के साथ हुआ था, आपको याद होगा बैटल ऑफ चुनार जो लड़ा गया था, ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। यहां पर शेरशाह लॉस्ट द बैटल, ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर वो हुमायूं के पैर पड़ता है, माफी मांगता है, बोलता है कि तुम्हारे लिए ही काम करूंगा। तो ये बैटल में हुमायूं की गलती थी क्योंकि उसके पुराने संबंध थे शेरशाह के साथ, तो उसने छोड़ दिया, बोला चल ठीक है तू मेरे अंडर में काम कर ले। तो ये वही वाला बैटल है जो मैंने हुमायूं के उसमें भी बताया था। देन आता है बैटल ऑफ चौसा 1539। मैंने आपको बताया था कि ये जब शेरशाह सूरी चुनार के बैटल के बाद 5-7 साल बाद फिर इंडिपेंडेंट कर देता है, तो फिर वो मुगलों पर अटैक करने के लिए वेस्ट की तरफ जाता है बिहार से, और उसी में बैटल ऑफ चौसा होता है। इस बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं डिफीट होता है और इस यहां पर उसने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था, तभी जाकर के तो उसने शेरशाह का टाइटल लिया था। तो कौन से बैटल के बाद उसने शेरशाह का टाइटल लिया था, इन केस अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है बैटल ऑफ बिलग्राम यानी कि बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1540 में लड़ा गया था गाइस। ये 1539 नहीं आएगा, 1540 आएगा, ठीक है। मैं यहां भी लिख देता हूं 1540, वो कॉपी पेस्ट करने में ही दिक्कत हो गई। तो ये कन्नौज में लड़ा गया था। नाउ दिस बैटल वॉज बिटवीन हुम, ये अगर पूछता है कि ये युद्ध किसके, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था और इसमें शेरशाह सूरी की विक्ट्री हुई थी। और इसी बैटल ऑफ कन्नौज के बाद शेरशाह टुक ओवर दिल्ली एंड आगरा एंड ही एस्टैब्लिश्ड सूर डायनेस्टी। तो यहीं से हुमायूं भाग गया था। अब उनकी तो कहानी खत्म हुई क्योंकि मैप पर दिल्ली और आगरा, यहां पर सूर डायनेस्टी आ चुकी है। अब हमें हुमायूं का क्या करना है, वो तो भाग गया था ना इधर कहीं पर, बट इतने एरिया में सूर डायनेस्टी तो चल गई थी ना। बट अभी इधर साइड से अटैक्स तो इसके समय में भी हो ही रहे होंगे। तो यहीं पर एक बैटल ऑफ मारवार और एक बैटल ऑफ कलिंजर आता है जो शेरशाह सूरी की लाइफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये बैटल हर किसी ने नहीं सुना होता है, बैटल ऑफ मारवार 1544। मारवार का एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के साउथ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। मारवार का प्लेट्यू भी आपने सुना होगा। ये वॉर हुआ था मालदेव राठौर के साथ। मालदेव राठौर मारवार का रूलर था, हिंदू रूलर था। बट इस वॉर में जब शेरशाह सूरी इस वॉर में लड़ता है तो ऐसा बोलते हैं कि मालदेव राठौर फॉट विद ओनली फ्यू मेन अगेंस्ट 80,000, मे बी शायद 4,000 या
5,000 के आसपास मालदेव राठौर के पास सेना थी, और उस सेना से, उस उतनी बड़ी सेना से उसने शेरशाह की 80,000 सेना के साथ बैटल किया, और बैटल बहुत फिरोशियस, बहुत तगड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट ऐसे बोला जाता है कि शेरशाह वॉज अबाउट टू लूज द बैटल, बट ही डिडंट लूज, बट ही वॉज अबाउट टू लूज द बैटल। और इसी बैटल पर शेरशाह सूरी का एक फेमस स्टेटमेंट है जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो चुका है, और वो है कि जस्ट फॉर अ फिस्ट ऑफ बाजरा आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई एम्पायर। मात्र एक मुट्ठी बाजरा के चक्कर में मैंने लगभग अपना साम्राज्य खो दिया था। एक मुट्ठी बाजरा मतलब 4-5,000 राठौर डायनेस्टी के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उनसे वो हारने वाला था, सोचो। और ये हार जाता तो फिर इसकी बेइज्जती होती, जाहिर सी बात है। नाउ द मोस्ट डिसाइसिव बैटल ऑफ शेरशाह सूरी, द बैटल ऑफ कलिंजर। ठीक है, बैटल ऑफ कलिंजर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलिंजर, ये कलिंजर का फोर्ट आपने देखा भी होगा, काफी हॉन्टेड फोर्ट के उसमें भी आता है ना। व्हाट हैपेंड इन दिस फोर्ट, शेरशाह सूरी fought with Hindu ruler किरात सिंह। He was a सोलंकी डायनेस्टी डिसेंडेंट। आपको याद होगा सोलंकी डायनेस्टी जो हमने मोहम्मद गोरी के टाइम पर, मोहम्मद गजनी के टाइम पर पढ़ी थी, बैटल ऑफ अनहिलवाड्स में, भीमवन वगैरह जो रूलर्स थे। तो ये जो बैटल ऑफ कलिंजर था, शेरशाह सूरी जो कलिंजर का किला था उसके बाहर अपना तंबू वंबू लगा करके लड़ाई कर रहा था। बहुत दिनों तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा था। तो शेरशाह सूरी ने एक वेपन यूज किया था जिसका नाम था उक्का। ठीक है, उक्का। उक्का इज लाइक अ रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर आपने सुना होगा। तो उक्का एक रॉकेट लॉन्चर जैसा फायर आर्म था। सो उसको चलाते हुए वो वुंडेड हुआ और बाद में मर गया था। तो इट इज सेड दैट शेरशाह डाइड in this battle while using a firearm weapon known as ukka। ये ukka याद रखिएगा, which is like a rocket launcher। later he died after getting wounded। और इसका जो मुजोलियम है, मुजोलियम का मतलब क्या होता है, मुजोलियम का मतलब होता है मकबरा। तो उसका मुजोलियम है सासाराम बिहार के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज बीइंग अगेन आस्क्ड इन लॉट ऑफ टाइम्स। तो ये तो शेरशाह सूरी के बैटल्स और उससे रिलेटेड बातें हैं। This is how the the mausoleum of बिहार सासाराम लुक्स लाइक। ये बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मुजोलियम है। मुजोलियम का मतलब होता है शेरशाह सूरी का मकबरा। यहीं पर अंदर शेरशाह सूरी की कब्र है, सीमेट्री है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सो ये सारी की सारी बातें तो मैं आपको बता ही चुका हूं। नाउ इसके बाद आता है शेरशाह सूरी क्या जो रिफॉर्म्स किए थे। देखिए, शेरशाह सूरी जो जाना जाता है वो अपने रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। हिस्ट्री उसको जब याद करती है तो उसके जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स या और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या जो उसका कंस्ट्रक्शन के लिए उसने जो काम किया था उसके लिए जाना जाता है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शेरशाह सूरी ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे।